Hi everyone, this is Bhavta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Leo, यानी कि सिंह राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 के लिए, जिसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिनेरियो रहेगी, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग, उसके बाद में आउटकम और लास्ट में जो है एंजल मैसेज। एज इट इज 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए उससे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस होल स्पिरिट्स गाइस प्लीज गिव ए राइट प्रेडिक्शन फॉर लियो यानी सिंह राशि। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं लियो अपने पार्टनर के लिए। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या एनर्जी रहेगी, क्या सिनारियो रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 के लिए। प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं लियो अपने पार्टनर के लिए, क्या फीलिंग रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। ये कार्ड है स्टकनेस का। ये आप जो है इनके बारे में सोचते हुए नजर आए, लेकिन शांति से सोचते हुए नजर आए। दिमाग को ज्यादा टेंशन नहीं दे रहे हैं, बस सोचते हैं क्या कुछ तो बातों का प्लान कर रहे हैं। स्पाइसिस रहेगा, स्पेसिफिक है, अदरवाइज 12 राशि है। लियो यहाँ पर तो कहीं पर आप जो है आप जो है रिश्ते में चीटिंग फील कर रहे हैं, झूठ फील कर रहे हैं, चीटिंग फील कर रहे हैं। जहाँ पर कहीं पर एक रिश्ते में नई शुरुआत हो रही है, कहीं पर रिश्ते में नई शुरुआत हो रही है, कहीं पर रिश्ते में शादी सगाई की बात है, कहीं पर तो ये भी बात है कि आपके पार्टनर ने किसी और के साथ नई शुरुआत कर दी है, प्यार किया है किसी और के साथ, या फिर किसी और के साथ रिश्ता बनाया है शादी सगाई का। तो आप बेसिकली आप फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोल रहे हैं, हाइड एंड सीक कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं बातें, या कहीं पर ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, या कहीं पर इन्होंने पहले तो आपको जो है आपको जो है पहले वादा किया था शादी सगाई का, लेकिन अभी शादी सगाई नहीं करना चाहते। तो कहीं पर जो है हाइड एंड सीक है, झूठ है, रिश्ता नहीं निभाना है या कमिटमेंट से दूर भागना है। जहाँ पर एक नई शुरुआत आप इनके साथ करना चाहते हैं, कहीं पर प्यार वाली शुरुआत, कहीं पर रिश्ते में शादी सगाई की शुरुआत, या कहीं पर तो ये सारी बातें हो चुकी है, ये कर रहे हैं जहाँ पर इन्होंने किसी और से रिश्ता बना लिया है या किसी और से शादी सगाई के लिए आगे बढ़ चुके हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वैसे इस पे देखा जाए तो आपकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा दिख रही है मुझे कि आप इनको इमोशनली बहुत प्यार करते हैं, भर भर के प्यार करते हैं। एक वन साइड लव होता है ना, उस टाइप का है। आप ही बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, वो वाला मुझे दिख रहा है। यहाँ पर तो कहीं पर हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, खुद के ऊपर काम हो रहा है। दो सिनारियो है। पहला सिनारियो है जहाँ पर हीलिंग हो रही है, खुद के ऊपर काम कर कर किया जा रहा है, जहाँ पर आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है। वहाँ पर अभी भी आप आपके पार्टनर को याद करते हुए नजर आए, अभी भी पुराने दिन, पुराने लम्हे, पुरानी बातें, पुराना प्यार याद आ रहा है। अभी भी फोटो देखते हैं, पुराने व्हाट्सअप चैट देखते हैं, उनको याद करते हैं, उनको भुला नहीं पा रहे। कहीं पर आप फील करते हैं आप दोनों का जो प्यार था वो सच्चा प्यार था। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के लिए इमोशंस, ये कहीं पर बहुत ज़्यादा थे। वहाँ पर खुद के ऊपर हीलिंग का काम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं कि अभी ठीक है, सेपरेशन तो हो चुका है, प्यार तो था, सच्चा भी प्यार था, सब कुछ था, लेकिन अभी तो अभी अभी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल वे में भी सोचना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ भी रहे हैं आप, आगे बढ़ भी रहे हैं, हील करें, लेकिन फिर भी वो याद है वो नहीं जा रही है। ये होता है जब ब्रेकअप होता है, और जहाँ पर स्पेशली बड़ा आप दोनों का एक इमोशनल वाला प्यार होता है, या दोनों में से एक को इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर ये बातें होती है कि याद तो आती रहती है। और स्पेशली लियो को तो नहीं आता है, आते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि जो 12 के 12 राशियाँ है, जो 12 राशियाँ, वो 12 राशि में से सबसे टॉप में होते हैं फर्स्ट नंबर लियो। लियो राशि वाले हैं वो ब्रेकअप से जल्दी से बाहर नहीं निकलते हैं, रिश्ते में किसी और नए रिश्ते में भी जल्दी से नहीं जाते हैं ये, या फिर मन नहीं करता है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा सबसे हाई टाइम रहता है 3 साल। 3 साल तक ये रिश्ते की एनर्जी से बाहर नहीं निकलते, जहाँ पर ब्रेकअप होता है, जहाँ पर रिश्ता टूटता है। और
हाँ, ये भी है कि एक बार जो मन में ले लिया कि नहीं निकलना ही है, खत्म, तो बिल्कुल इमोशंस भी नहीं दिखाते, इतने इमोशनलेस हो जाते हैं कि वो भूल भी जाते हैं, एक बार भी उनको याद किया। मैं भी लियो हूँ। सो दैट्स इट, इसलिए मैं चाहती हूँ ये बातें सच में होती है, ये सारी बातें होती है। सो दैट्स इट। तो यहाँ पर तो पुराना प्यार याद आ रहा है, याद आ रही है, लेकिन हीलिंग का काम हो रहा है। ये तो होगा पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो, जहाँ पर आप दोनों में डे बाय डे सब कुछ अच्छा है, वहां पर डे बाय डे आप दोनों में प्यार बढ़ रहा है, रिश्ता बढ़ रहा है, रिश्ता गहरा होता जा रहा है, और एक सोलमेट कनेक्शन वाली फीलिंग आ रही है। राशि रहेगी एक्वारियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वैसे इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड फीमेल से रिश्ता हो सकता है। इसी सिनारियो में फीमेल बहुत बड़ी होगी और मेल छोटे होंगे, और मेल बहुत बड़े और फीमेल छोटे, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। या फिर कहीं पर आप दोनों जो है बचपन से लेके अभी तक एक दूसरे को जान पहचान वाले होंगे, या एक ही एरिया, गली, मोहल्ला में रहने वाले होंगे। राशियाँ ऑलरेडी बता दी है, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी, क्योंकि एक कार्ड है, मेजर है। यहाँ पर तो कहीं पर आप फील करते हैं रिश्ते में अभी फ्यूचर नहीं है, रिश्ते में फ्यूचर नहीं। आप दोनों का जो रिश्ता है वहां पर आप फील करते हैं कि रिश्ते में डाउट वाली एनर्जी आ रही है। आपको लगता है कि रिश्ता कैसा है, क्या है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कहीं पर रिश्ते में फ्यूचर फील नहीं करते, कहीं पर लगता है रिश्ते में हाइड एंड सीक है, झूठ है, थर्ड पार्टी है, या क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्या है, कैसे रिश्ता रहेगा, नहीं रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे सोच विचार है। तो कहीं पर तो इस एनर्जी की वजह से भी आप रिश्ते से बाहर जा रहे हैं। जहाँ पर रिश्ते में फ्यूचर नहीं, वहाँ पर भी आपका मन तो नहीं कर रहा है कि रिश्ते से बाहर निकलने का, लेकिन मन बना लिया है क्योंकि रिश्ते में फ्यूचर नहीं है इस वजह से। लेकिन फिर भी डाउट है, डाउट वाली एनर्जी आपको रिश्ते के बारे में और खुद के बारे में भी, कि भाई रिश्ते से बाहर तो निकल रहे, लेकिन क्या निकल पाएंगे, या मन करेगा क्या, या रह पाएंगे क्या, ये वाली भी एनर्जी है। स्कॉर्पियो और पाइसेस, ये स्पेसिफाई राशियाँ रहेगी, अदरवाइज 12 की 12 राशियाँ रहेगी। आई एम सो सॉरी, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो चुका होता है, तो दैट्स इट। चलिए जानते हैं अभी आपके पार्टनर की फीलिंग। लियो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सपोर्ट चाहती हूँ, शुक्राना अदा भी करना चाहती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका भी शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, आपका भी करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल आगे बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर क्या कहते हैं। लियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं लियो के पार्टनर। लियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है फीलिंग में। प्लीज एडजस्ट कीजिए राइट प्रेडिक्शन। क्या फीलिंग रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 के लिए। लियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, क्या सिनारो रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी लियो की पार्टनर के लियो के लिए 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीजिए राइट प्रेडिक्शन। लियो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अलग अलग सिनारियो बता देती हूँ। पहला सिनारियो जहाँ पर जो है ये एक नई शुरुआत करना चाहते, नई शुरुआत करना चाहते, कहीं पर नए रिश्ते के लिए शुरुआत करना चाहते, कहीं पर शादी सगाई के लिए रिश्ते में शुरुआत करना चाहते, कहीं पर तो पुराने ही रिश्ते में वापस से नई शुरुआत करना चाहते हैं। वहाँ पर इनका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है कि ये पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इनका इंट्यूशन भी कर रहा है, मन भी कुछ कह रहा है कि ये सब कुछ होगा। ये तो होगा पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो जहाँ पर आप दोनों में एक तो बड़ी भयंकर लड़ाई हो चुकी है, या कहीं पर आप दोनों में रिश्ता टूट चुका है, आप दोनों में रिश्ते में ब्रेकअप हो चुका है, या आप दोनों में साइलेंस चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं पर जो है आपने किसी और से रिश्ता बना लिया है, आपने किसी और से रिश्ता बना लिया है। ओके, एक मिनट। ओके, कहीं पर आपके पार्टनर ने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है, क्योंकि ये आपकी फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग है। तो वहां पर कहीं पर जो है आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपने यानी
आपने लियो के जो पार्टनर है वो सोच रहे हैं कि लियो ने किसी और से नई शुरुआत की है, किसी और के साथ रिश्ता बनाया है, किसी और के साथ शादी शगाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से इस रिश्ते में साइलेंस है, ना बातचीत हो रही है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन। कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, कहीं पर भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, कहीं पर ब्रेकअप हो चुका है, बातचीत नहीं, बेसिकली नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन। कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है जहाँ पर आपने यानी कि लियो ने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है। तो ये इनके पार्टनर की फीलिंग है कि इसकी वजह से ये आपसे बातचीत करना नहीं चाहते। कैसा पाइसेस, स्कॉर्पियो और पाइसेस, एक कार्ड मेजर है तो 12 की 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड लाइब्रेरियन, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, फैशन डिज़ाइनर या फिर काउंसलर भी हो सकते हैं। राशियाँ ऑलरेडी बता दी, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अकेलापन है, सैडनेस है। ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सैडनेस महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता टूट चुका है, आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है। इस वजह से जो है रिश्ते रिश्ते में ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सैडनेस महसूस कर रहे हैं। दूसरा सिनारियो जहाँ पर शादीशुदा लाइफ एक सर्कल था, जहाँ पर आप दोनों शादीशुदा लाइफ में बंधन में बंधे थे, वहाँ पर ये अकेलापन महसूस करें। स्पेशली मेल है जो फील करते हैं कि वाइफ ने इनका साथ छोड़ दिया, वाइफ छोड़ के मायके में चली गई है, ये अकेलापन महसूस करें, सैडनेस महसूस करें। जहाँ पर आप दोनों में एक सर्कल था शादीशुदा लाइफ वाला, एक नेक्स्ट लेवल तक गया हुआ रिश्ता था, वहाँ पर वाइफ ने कहीं पर साथ छोड़ दिया है और हस्बैंड जो है अकेले पड़ चुके हैं, अकेलापन है, सैडनेस है, कहीं पर तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। ये तो हो गया दूसरा सिनारियो। तीसरा सिनारियो जहाँ पर बात है एक सेकंड से लेवल पर जाने की रिश्ते की, जहाँ पर सेकंड लेवल पर रिश्ता जाना 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 है, यानी लवर्स में से एक सेकंड लेवल शादी सगाई वाले रिश्ते में जाने वाली वो बात है। तो वहाँ पर अकेलापन है, सैडनेस है कि इस शादी वाले रिश्ते की बात की वजह से रिश्ते में अकेलापन है, सैडनेस है, या फिर अकेला छोड़ा गया है। क्या उस बात की वजह से भी आप दोनों में बातचीत नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, झगड़ा हो चुका है या बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों में, जहाँ पर एक सेकंड लेवल तक जाने की बात है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री। राशियाँ रहेगी यहाँ पर एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक कार्ड मेजर है, 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो ये पूरी तरह से नजरें बनाए हुए हैं आपके ऊपर। पहला सिनारियो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है कि इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं, हॉट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, हैंडसम लगते हैं, आपका सब कुछ नेचर अच्छा लगता है, आपका मजाकिया स्वभाव अच्छा लगता है, आप हॉट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, हैंडसम लगते हैं। वहाँ पर ओवर पॉजिटिव हो रहा है, ये कहीं पर पूरी तरह से ध्यान बनाए हुए आपके ऊपर, पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, किधर जा रही हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑनलाइन कब आते हो, ऑनलाइन कब जाते हो। सोशल मीडिया पर ध्यान रखा जाता है, आपसे भी पूछा भी जाता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किधर हो, क्या हो। ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं, पूरी तरह से ध्यान बनाए हो क्योंकि आपके ऊपर पूरी तरह से फिदा है। सेकंड सिनारियो जहाँ पर कहीं पर जो है ये पूरी तरह से नजरें बनाए हुए क्योंकि इनको कहीं पर लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है। इस वजह से ये पूरी तरह से नजरें बनाए, ये अभी ध्यान भी रखते हैं, आपसे पूछा भी जा रहा है कौन है, कैसा है, क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है, कितनी बार बात हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब ध्यान बना रहे हैं। जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इनको लग रहा है या बेसिकली इनको डाउट आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके दोनों के रिश्ते में, इसलिए वजह से भी ये पूरी तरह से नजर बनाए हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड टीम लीडर, बॉस या फिर बिजनेस वूमन हो सकती है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड सोशल मीडिया काम करते रिलेटेड पर्सन भी हो सकते हैं। राशियाँ रहेगी यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, libra। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग लियो। चलिए देखते हैं अभी आउटकम क्या रहेगा। आई एम सो सॉरी, वीडियो ना बहुत बड़ी लंबी हो जाती है, मैं बात करती रहती हूँ। मुझे ज़रूर से बताइए क्या मैं अच्छी तरह से समझाती हूँ कि नहीं, प्लीज़ ज़रूर से बताइए, प्लीज़ ज़रूर बताइए। मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ और कभी कभी कुछ लोग करते हैं कमेंट कि नहीं मैडम आप बराबर बताते हो, ज़्यादा समझा के बताते हो। मेरा भी वही मोटिवेशन रहता है, वो मोटो रहता है कि भाई मैं अच्छी तरह से समझाऊँ। चलिए देखते हैं लियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा।
लियो और लियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 के लिए? प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लियो और लियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 टू 28 ऑफ दिसंबर 2022 के लव लाइफ के लिए? प्लीज सब्सक्राइब द राइट प्रेडिक्शन। लियो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये स्टकनेस थी, रिश्ते में स्टकनेस थी। कहीं पर बहुत दिनों से कुछ सोच विचार चल रहा था, कुछ प्लानिंग हो रही थी, क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है। स्टकनेस थी, लेकिन वो स्टकनेस ऐसे नहीं थी कि टेंशन वाली थी। विदाउट टेंशन, एक मेच्योरिटी लेवल की स्टकनेस थी, जहाँ पर सोच विचार किया जा रहा था, प्लानिंग किया जा रहा था। लेकिन अभी वो स्टकनेस कहीं पर डेस्परेट हो रही है। वो स्टकनेस कहीं पर जो है वो बोलते हैं ना, दिमाग अंदर में मन में छुपा के रखते हैं, फिर एक दिन एक भड़का उड़ जाता है, तो वैसा है। कहीं पर जो है अभी ये स्टकनेस के जो सोच विचार हो रहा था, उसका मन बना लिया है कि अभी क्लियर कट बात करना है। क्या है बात, क्या बात करना है? कहीं पर गुस्से से, कहीं पर डिसअपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पर कुछ सवाल जवाब पूछना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उसके ऊपर कहीं पर रिश्ते में जो है ब्लॉक सिचुएशन भी आ सकती है, या फिर रिश्ता तोड़ने की धमकी दी जा रही है, रिश्ता तोड़ भी सकते हैं। तो वहाँ पर ये मन बना लिया है। क्या मन बना लिया है? जो सोच विचार किया जा रहा था उसके बारे में अभी क्लियर कट कम्युनिकेशन लेकर डिसीजन लेना है, वो मन बना लिया गया है। ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, कहीं पर आपकी फीलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। इसी सिनेरियो में कहीं पर दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कहीं पर कोई वन साइड फीमेल मैरिड फीमेल हो सकती है, या फिर कोई वन साइड डिवोर्सी या फिर विडोवर, मेल या फीमेल भी हो सकते हैं, और कहीं पर तो सिंगल सेपरेटेड मदर भी हो सकती है। राशियाँ रहेगी पाइसेस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। वाइस वर्सा ले सकते हैं इस सिनारियो को, यस आउटकम को। यहाँ पर तो कहीं पर लॉस था, अकेलापन था, सैडनेस था, रिश्ते में ब्रेकअप है, बातचीत बंद होना था, या फिर रिश्ते में शादीशुदा लाइफ में सप्रेशन था। इतने समय तक वेटिंग वाली एनर्जी थी। अ, अ, ये कहीं पर आपकी वेटिंग वाली एनर्जी थी कि आप आपके सामने से कॉल मैसेज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सामने से मैसेज कॉल आएगा, उसका वेट किया जा रहा था। जहाँ पर रिश्ते में ये सब अलगाव था, बातचीत आई थी, वहाँ पर इतने समय तक वेट किया जा रहा था कि चलो ठीक है, इतने समय तक कि आज नहीं तो कल मैसेज आएगा, आज नहीं तो कल कॉल आएगा, आज नहीं तो कहीं वापस से रिश्ते में आ जाएंगे, आज नहीं तो कल ब्रेकअप हो चुका है या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है, तो आज नहीं तो कल बातचीत होगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी अभी नेक्स्ट 10 दिनों में ये कहीं पर रिश्ते से आप या आपके पार्टनर रिश्ते से बाहर जा रहे हैं। बहुत वेट किया, बहुत वेट किया, बहुत टाइम दिया, बहुत पेशेंस किया, बहुत इमोशंस दिए, बहुत रोया, रोना धोना बहुत हो चुका, और कहीं पर तो पैसों पैसों का भी खर्चा बहुत हो चुका है। अभी नहीं करना है, अभी बस हो गया, अभी लिमिट खत्म हो गई, अभी बाहर जाना है। इस रिश्ते में वेट नहीं करना है कि सामने से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस से रिश्ते में आ जाएगा। थर्ड पार्टी ये नहीं हो सकते, पार्टनर या फैमिली का पूछ करके आ जाएगा, वैसा था। तो बेसिकली जहाँ पर वेटिंग वाली एनर्जी थी इतने समय से, कोई एक पार्टनर जो है सामने से कांटेक्ट मैसेज नहीं करता था, क्योंकि सब कुछ कर चुके थे ऑलरेडी। जहाँ पर रिश्ते में ब्रेकअप, सेपरेशन या बातचीत बंद हो चुकी थी, वहाँ पर इतने समय तक वेटिंग वाली एनर्जी थी कि आएगा, सामने से बातचीत होगा। ये वहाँ पर अभी बांध छूट रहा है, आने वाले 10 दिनों में रिश्ते से बाहर जाना हो रहा है। ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, कहीं पर आपकी फीलिंग है या फिर आपके पार्टनर की। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड जो है, नॉट वन साइड, इसी सिनेरियो में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। इसी सिनेरियो में एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, या फिर आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। तो बेसिकली देखो, इसमें इमोशन जो भी बंदा या बंदी वेट कर रहे थे कि चलो कुछ होगा, आगे होगा, ये बंदा या बंदी बहुत इमोशनल है, बहुत ही सच्चे दिल से प्यार करने वाला है, जो इतने समय तक वेट कर रहा था लेकिन अभी नहीं वेट करना चाहता, क्योंकि बहुत इमोशंस दिए, प्यार बहुत किया है,
जितना होता है वो सब कुछ किया है, लेकिन अभी नहीं वेट करना है। राशि रहेगी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये था आउटकम आपके दोनों के बीच में। चलो देखते हैं क्या बात है। मैसेज भी वैसा ही आया है एंजल की तरफ से। एंजल की तरफ से मैसेज है, टेक एक्शन। एक्शन लीजिए। जो आपकी लव लाइफ में आपको लग रहा है वो 10 दिनों में, नेक्स्ट 10 डेज में आपको एक्शन लेनी है। टेक एक्शन। एंजल की तरफ से एकदम परफेक्ट एक्शन है ये, स्पेशली जो लास्ट वाला जो आउटकम बताया मैंने उसके लिए, वो दोनों में एक्शन ही आ रही है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मेरा जो नेक्स्ट रहेगा वेरी सुन। करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, उसे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर कीजिए, और यस कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे अभी याद नहीं आ रहा मैंने अभी क्या कहा था। हाँ, कुछ बात ऐसी ही थी कि लंबा वीडियो हो जाता है, मैं ज़्यादा बात करती हूँ, तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। छोटी सी भी कमेंट कर दीजिए, आई विल बी वेटिंग। ओके, दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।